ऐसे ब्राह्मण का प्रसाद है जिस ब्राह्मण के चरणों को आज प्रभु ने धोया है, और ये प्रसाद जो है सबको मिलना चाहिए, इसलिए प्रभु के हाथ को पकड़ लिया। प्रभु ने कहा था कि कोई संदेश तो नहीं भेजा था भाभी ने, तो सुदामा जी ने सुना दिया, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। भगवान ने संदेश सुना तो भगवान ने आगे से उत्तर दिया। भगवान कहते हैं, होनी थी सो हो गई, पर अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान के मुख से वचन निकले। अब सुदामा जी की जो झोपड़ी थी ना वो महल बन गई। उनके उस घर में जो है वो अनेक एक राजा की भांति जो है वो रहने के ढंग हो गए। सुदामा जी अभी जो है वो वहीं पर हैं। भगवान ने माया को आज्ञा दी थी, वो जाकर के सबका निर्माण कर देती है। प्रातः काल हुई, अब सुदामा जी चलने लगे, प्रभु से आज्ञा ली। सुदामा जी जो है वो मन में विचार कर रहे हैं कि अरे सुशीला ने भेजा तो बड़े चाव से था कि मित्र के पास जाओ, मैं आ भी गया, परंतु ऐसा मित्र इसने अभी तक कुछ दिया तो है ही नहीं जाते समय। बार बार सुदामा जी से प्रभु मिल रहे हैं और सुदामा जी आगे चल रहे, पीछे देख रहे। सुखदेव जी कहते कि राजन इस प्रकार से प्रभु जो हैं वो अपने महल के भीतर चले गए। सुदामा जी वहां से अपनी कुटिया की तरफ आ रहे हैं और आकर के देख रहे हैं कि कुटिया कहाँ गई। आवाज लगा रहे, वहां पूछने लगे, अरे यहाँ एक सुदामा की कुटिया हुआ करती थी। उसी समय जो है वो सुशीला जो है वो भागती हुई पूजा की थाली लेकर के बाहर आ गई और कहने लगी, महाराज आ जाइए, ये आपकी कुटिया है। तभी तो कहते हैं कि भगवान की माया को कोई समझ नहीं सकता है। भगवान क्या करते हैं कोई नहीं जान सकता, इसलिए भगवान का भजन करते रहना चाहिए। भारत भूमि में जन्म मिला है तो भगवान का भजन करने के लिए मिला है। एक समय सूर्य ग्रहण का समय था, समस्त गोप कुरुक्षेत्र में जो है वो स्नान करने के लिए आए और इसी प्रकार से जो है वो भगवान भी आज जो है वो वहां चले हैं। 100 वर्षों के बाद ब्रजवासियों के साथ जो है वो भेंट हुई है। 3 महीने प्रभु वहां रहे, जहां ब्रजवासियों के साथ बहुत आनंद प्रभु ने मनाया। यहाँ पर प्रभु जो हैं वो समस्त महारानियों के साथ पधारे। पांडवों को पता चला, वो भी यहाँ आकर के पहुंचे हैं। सब में बहुत ही आनंद हो रहा है। समस्त ऋषि संत वहां पहुंचे हैं। भगवान जो है वो उनके दर्शन करते हैं और भगवान संतों तथा ऋषियों को, ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। संतों की बड़ी महिमा प्रभु ने गाई है। वसुदेव जी ने सब संतों को प्रणाम किया और नारद जी से बोले कि जीव को कौन सा ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि जीव कर्म से मुक्त हो सके। नारद जी कहते हैं कि जब जीव जन्म लेता है ना, 3 ऋण उसके कंधों के ऊपर पैदा हो जाते हैं। पहला ऋण रहता है देव ऋण, दूसरा रहता है पितृ ऋण और तीसरा रहता है ऋषि ऋण। पितृ ऋण शास्त्रीय विधि से विवाह करके जब माता पिता बनते हैं, तब जब संतति पैदा होती है और कहते हैं कि उस समय ऋण से अऋण हो जाते हैं। और ऋषि ऋण जब शास्त्रों को पढ़ते हैं या सुनते हैं तो ऋषि ऋण उतर जाता है। और तीसरा ऋण है वो है देव ऋण। जब यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं तो वह ऋण हमारे कंधों से उतर जाता है।
नारद जी कहते वसुदेव जी आपके कंधों से 2 ऋण तो उतर गए, परंतु एक ऋण आपका अभी तक बना है। कहा कौन सा? कहा आप अभी तक आपने कोई यज्ञ नहीं किया, देव ऋण आपके कंधों के ऊपर है। वसुदेव जी भगवान कृष्ण के पास आकर के कहते हैं कि पुत्र मुझे एक यज्ञ करना है। भगवान कहते हैं कि पिताजी ये पूछने वाली बात नहीं है, आप जल्दी से यज्ञ कीजिए। आज इस प्रकार वसुदेव जी ने वहां यज्ञ किया, बहुत सा दान ब्राह्मणों को दिया, संतों का पूजन किया, ऋषियों का पूजन किया। इस प्रकार जो है वो वसुदेव जी के कंधों से देव ऋण जो है वो उतरा है। अब देवकी जो है वो अपने पुत्र के बारे में सब जानती थी, और उसने पुत्र को एकांत में बुलाया और कहा कि पुत्र मेरे मन में इच्छा है कि मैं अपने 6 पुत्रों को जो है ना वो दुग्ध का पान करवाऊं। जो 6 पुत्र कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, आज माँ की बात को सुनकर के जो है वो आज जो है वो इस प्रकार से भगवान चल पड़े। तो प्रभु ने जाकर के उनके उन पुत्रों को लौटा करके दिया। देवकी ने उन्हें स्तनपान करवाया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से प्रार्थना करी कि ये बताएं कि जो देवकी के 6 पुत्र कंस के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गए थे ये कौन थे? सुखदेव जी कहते कि राजन यही प्रश्न जो है बलि ने भी पूछा था कि 6 पुत्र कौन थे? सतयुग में एक मृषि नाम के जो है वो ऋषि थे, उनके 6 पुत्र थे। ब्रह्मा नाम के एक प्रजापति थे, उनके सामने हंसे थे और हंसने मात्र से प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि तुम असुर हो जाओ, और वही जो है वो असुर बन करके आए थे, जिस कारण से जो है वो उनकी मृत्यु हो गई। और जो है परीक्षित ने अपने दादा दादी अर्जुन और सुभद्रा के बारे में पूछा, कैसे उनका विवाह हुआ। सुखदेव जी ने जो है वो सारा जो है वो वर्णन करके बताया कि बलराम जी चाहते थे कि बहन का विवाह दुर्योधन से हो, परंतु भगवान कृष्ण चाहते थे कि बहन का विवाह जो है वो अर्जुन से हो। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को संकेत दिया। अर्जुन जो त्रिदंडी का स्वामी बना करके पहुंच गया, ज्योतिष का कार्य करने लगा, और जो है वो बात पहुंचते पहुंचते जो है वो दाऊ जी के पास पहुंच गई। दाऊ जी त्रिदंडी को लेकर के महल के भीतर ले आए, और जो है वो सुभद्रा को जो है वो उनकी सेवा में लगा दिया। सुभद्रा जो है वो एक समय पहचान गई कि ये अर्जुन है, और अर्जुन जो सुभद्रा को उनके हाथ को पकड़ करके रथ के ऊपर बैठाते हैं। आज सुभद्रा रथ को हाँक रही है, अर्जुन जी पीछे धनुष लेकर के खड़े हैं। दाऊ जी को पता चला तो उनके पीछे चलने लगे। भगवान कृष्ण भी जो है रथ लेकर के चलने लगे। दाऊ जी समझ गए कि ये जो कार्य है ना कृष्ण का है, और कहा कन्हैया ये सारा कार्य तेरा है ना। भगवान मुस्कुराए। इस प्रकार से जो है वो अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। आगे परीक्षित ने पूछा महाराज कि भगवान शंकर जो है वो किसी को कुछ भी देने से पहले कुछ विचार नहीं करते, क्या महाफक्कड़ हैं? कहा हाँ। सुखदेव जी कहते कि राजन एक भस्मासुर नाम का दैत्य है, उसने तप किया, भगवान को प्रसन्न किया और वर मांग लिया कि जिसके ऊपर मैं हाथ रखूंगा भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब भगवान जो है वो वर तो दे देते, भगवती गौरी पार्वती के रूप के बारे में उसने सुना था, तो काम मन में जागृत था, और आज मैं भगवान शंकर के पीछे पीछे भाग रहा है, इसे भस्म कर दूंगा। भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे, मैं भस्मासुर जब पीछे पीछे भाग रहा। भगवान शंकर ने
नारायण को याद किया। नारायण जो है वो एक ब्राह्मण का रूप बना करके मार्ग में उपस्थित हुए और दैत्य से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? कहा मैं वर प्राप्त करके आया। कौन सा? किसी के भी सिर के ऊपर हाथ रखो तो वह जल करके भस्म हो जाएगा। तो बालक कहने लगा, मैं ब्राह्मण कहने लगा, अरे मैंने भी वरदान प्राप्त किया था शंकर से, परंतु मैं किसी के भी सिर के ऊपर हाथ रखता हूं तो ऐसा कुछ नहीं होता। अरे वो असत्य कहता है, देखो मैंने अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, अरे उसके वरदान देने से कुछ नहीं होता। उन बटुक देवता की बातों में आकर के भस्मासुर ने जो है वो हाथ को अपने सिर के ऊपर रखा कि उसी समय जो है वो जल करके भस्म हो गया। अब भगवान शंकर जो है वो कहते हैं, अब खाई सो खाई आगे राम दुहाई, ऐसा वरदान हम किसी को नहीं देंगे। एक समय ऋषियों के मध्य में ये बात होने लगी कि इसकी पूजा पहले करें। सब ऋषियों ने भृगु जी को भेजा। भृगु जी गए सबकी परीक्षा लेने के लिए, कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो क्रोधित हो गए। शंकर के पास गए, शंकर जी आलिंगन करने के लिए उठे तो वहां से चले गए, क्रोधित हो गए। भगवान नारायण शेष शैया के ऊपर लेटे हुए थे, जाते ही अपने पांव से जो है भगवान की छाती के प्रहार कर दिया और भगवान ने कहा, अरे ऋषि लगी तो नहीं कि पांव में कोई मोच तो नहीं आई। इन वचनों को सुनकर के ऋषि जो है प्रसन्न हो गए और कहा कि सबसे यदि कोई महान है तो नारायण है, इसलिए नारायण की पूजा हर जगह जो है वो प्रधान रूप में आपको देखने को प्राप्त होती है। सुखदेव जी कहते कि श्री कृष्ण जो है परिपूर्ण पार ब्रह्म है। जो कोई उनका चिंतन करता है, मनन करता है तो सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ जो है भागवत जी के 10वें स्कंद को विश्राम दिया जाता है, पूर्ण हो जाती है कथा 10वें स्कंद की। आगे हम एकादश स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं। एकादश स्कंद में यदुवंशियों को श्राप लगा। बच्चे आपस में खेल रहे थे, पेड़ के ऊपर वस्त्र बांधा और जो है वो ऋषियों के पास पहुंच के कहा, ये बताओ किसके पेट में क्या है। तो जाते ही जो है वो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और कहा कि इसके पेट में मूसल है, हमारे साथ मजाक करते हो, जाओ हम श्राप देते हैं कि इसके पेट में मूसल है। बच्चों ने आकर के भगवान कृष्ण को सब बात बताई। भगवान कृष्ण जो है वो नाना जी के पास पहुंचे हैं, सारा वर्णन करके बताया। जब उस बच्चे के पेट से वस्त्र उतारा गया तो वहां से मूसल निकला। मूसल को उग्रसेन की आज्ञा से पिसवाया गया और फेंक दिया गया जल में। वही मूसल जो है वो टेरा नाम की घास बन करके पैदा हुआ। जब हम किसी भी वस्तु को पीसते हैं तो उसका पीछे वाला भाग जो कुछ बच जाता है। आज जब इसी प्रकार से भाग बचा उसे भी फेंक दिया। उस भाग को एक मछली ने निकल लिया, उस मछली को एक मछुआरे ने पकड़ लिया। वह घर ले गया, उसे काटा तो वह पीस निकला, उससे उसने एक बाण का निर्माण कर लिया। और आगे जब नारद जी वसुदेव जी को नव योगेश्वरों के संवाद के बारे में बताते हैं। कवि नाम के योगेश्वर कहते हैं कि भागवत का धर्म क्या है। कहा कि काय वाच मनसा, कायन वाचा मनसेन, काया के द्वारा, शरीर के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन से यदि हम परमात्मा को याद करें तो हमारे सारे ही ताप जो है समाप्त हो जाते हैं। जैसे ताले को हम लगाते हैं चाबी के द्वारा, एक तरफ को ताला लगता, दूसरी तरफ को ताला खुल जाता है। तो कहा कि ये मन ही बंधन का कारण और ये मन ही मोक्ष का कारण है। एक दिन उद्धव जी को पता चला कि प्रभु जो है वो धराधाम की लीला को पूर्ण करके जाने वाले हैं। उद्धव जी प्रभु से जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और कहते हैं, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे। प्रभु कहते नहीं, तुम यहीं रहोगे,
तो कैसे रहेंगे? प्रभु ने जो उन्हें ज्ञान दिया, इस प्रकार से भागवत का 11 स्कंद जो है वो ज्ञान देता है। और आज जो है वो भगवान की माया के द्वारा भगवान ने देखा कि अब समय आ गया है धराधाम की लीला को पूर्ण करने का, तो भगवान ने विचार किया कि सबसे पहले अपने बंधुओं को जो है वो धाम पहुंचाया जाए। आज जो है वो समस्त यदुवंशी जो है प्रवास क्षेत्र में जाकर के पहुंचे हैं। सभी बाहर जाकर के जो है वो अपनी अपनी बड़ाई करने लगे, जैसे हम भी संसार में करते हैं, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। वहां जाकर के सबने मदिरा का पान किया, सब अपने अपनी बड़ाई करने लगे और एक दूसरे के ऊपर क्रोधित हो गए। जो एरा नाम की घास थी वो सब ने उखाड़ी, एक दूसरे के प्रहार करने लगे और सब जो यदुवंशी जो हैं वो इस धाम की यात्रा को पूर्ण करके चले गए। अब प्रभु ने विचार किया कि समय आ गया है जाने का। प्रभु भी जो है वो चल पड़े, जाकर के चतुर्भुज रूप बना करके वन में वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बिल्कुल पीठ लगा करके, पांव के ऊपर पांव रखा है। और ये जो शिकारी था, जो शिकार खेलने के लिए आया था, इसने कमान में तीर जो है ना वो ही लगाया था। तो आज वहां आकर के शिकार देख रहा है और पांव के तले को चमकता हुआ देखा, तो इसने विचार किया कि ये जो है ना ये हिरण है, और इसने जो है वो बाण को छोड़ दिया। बाण जाकर के प्रभु के चरणों में लगा। ये जरा नाम का केवट जाकर के देखता है कि मैंने तो बड़ा पाप कर दिया, क्षमा याचना मांगी। प्रभु कहते हैं कि तुम दुखित मत हो, एक समय मैंने भी तुम्हें ऐसे ही मारा था। जब तुम बाली बन करके आए थे तब मैंने भी छुप करके तुम्हें बाण मारा था। आज से मेरा और तुम्हारा हिसाब जो पूर्ण हो गया। और एक जगह ये भी कथा मिलती है, एक समय दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। भगवान कृष्ण से कहा कि जाओ खीर बना करके लेकर के आओ, याद रखना खीर स्वयं बनाना, किसी से मत बनवाना। भगवान चले गए, जाकर के खीर बनाते हैं और लेकर के आते हैं। कहा महाराज खीर बन गई। ऋषि ने कहा कि इसे मुझे मलो। अब भगवान कृष्ण विचार करते कि पाप हो जाएगा, थोड़ा डरते हैं। ऋषि ने कहा मैंने कहा कि इसे मलो। भगवान कहते कि मैंने खीर को मलना आरंभ कर दिया, सिर से लेकर के पांव तक मल दिया, जो बच गई मैंने प्रसाद प्राप्त कर लिया। ऋषि ने कहा कि खीर मल दी? कहा हाँ। ऋषि ने पांव उठाया और कहा कि कृष्ण तूने सारे शरीर में जो है वो खीर मल दी, तो मैं तुम्हें ये कहता हूं कि तुम्हारे शरीर जो है वो वज्र के समान रहेगा, परंतु जो तुम्हारे पांव का तलवा है जहाँ खीर नहीं मली गई है, यहीं पर बाण लगेगा और तुम इस यात्रा को पूर्ण करके चले जाओगे। जिस कारण से आज बाण जो है प्रभु के पांव के तलवे में लगा है और भगवान जो है वो सुधाम की यात्रा को पूर्ण करके जो है वो सुधाम को चले जाते हैं। आगे सुखदेव जी ने कलिकाल के राजाओं के बारे में बताया, कैसे कैसे राजा